स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है, यानी संज्ञा क्या होता है और उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन यानी संज्ञा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाउन इज़ अ मीनिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि जो नाउन होता है वो किसी का भी नाम होता है, और वो नाम किन चीज़ों के होते हैं? किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी जगह, एनिमल में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो एनिमल, कोई सा भी एनिमल आ जाएगा इसमें। और थिंग यानी कि कोई सी भी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और उनके नाम हैं, वो सारे के सारे हमें नाउन बताते हैं कि वो सारे नाउन हैं। हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं एक बार। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, पशु, पक्षी या भाव को संज्ञा या नाउन कहते हैं। वही कि हम संज्ञा या फिर नाउन किसे कहेंगे जिसमें हमें किसी का भी नाम पता चला हो, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ को हम ले लें, उसका एक नाम होता है, तो वो जो नाम है वही नाउन होता है। तो हम सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि नाउन एक नेम होता है किसी भी चीज़ का। जैसे डॉग का नेम हो गया पेन, इंडिया, फ्लावर, ऑनेस्टी, यानी ये सारे के सारे नाम होते हैं। बिना नाम के कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, तो जितने भी जिसके भी नाम है वो सारे नाउन में आ जाएंगे शब्द। अब देखते हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं या कितने प्रकार हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको और अच्छे से जान लेते हैं कि इनको पहचाना कैसे जाता है, इनके प्रकारों को कैसे पहचाना जाए। पहला है इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन हम उसे कहेंगे जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम पता चल रहा हो। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें से मुझे एक बच्चे का नाम पुकारना है या बुलाना है, तो मान लो उस बच्चे का नाम मोहन है, राम है, तो वो नाम इतने सारे बच्चों में मैंने राम या मोहन या मोहिनी या पूजा, इनको नाम को मैंने बुलाया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गए। यानी 10 बच्चे हैं, 10 में से मैंने राम, मोहन, पूजा, ये जो नाम मैंने लिए हैं ये सारे प्रॉपर नाउन में जाएंगे। और अगर मैं किसी भी चीज़ को, कलर्स हैं, जैसे मान लो कलर्स होते हैं, उनमें से मैंने गुलाबी रंग बोला, नीला रंग बोला, पीला रंग बोला, तो यानी रंगों में से मैं किसी एक का नाम बोल रही हूँ, पीला रंग, नीला रंग, तो वो सारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। मोहिनी, सचिन, राम, दिल्ली, इंडिया, इंग्लिश, ब्लू, काऊ, मे, अर्थ, मंडे, रामायण, यानी ये सबके किसी ना किसी के नाम हैं। मान लो यहाँ पर ये मनुष्यों के नाम हैं, ये शहर के नाम हैं, ये देशों के नाम में से बहुत सारे देश हैं, उसमें से मैंने एक देश का नाम लिया है, पता लग रहा है कि हाँ इतने सारे देश हैं, उसमें से इंडिया को हम बोल रहे हैं। ये यानी ये सारे के सारे किसी न किसी चीज़ के नाम हमें पता चल रहे हैं। जैसे एक किताब का नाम है, इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन मैं उसमें से एक किताब का नाम ले रही हूँ, रामायण। या इतने सारे दिन हैं, 7 दिन हैं, उन 7 दिनों में से मैंने मंडे को बोला या ट्यूसडे को बोला, मैं दिन ना कह करके सीधे मंडे, उनका एक नाम ले रही हूँ, स्पेसिफिक पार्टिकुलर उसका नाम लिया जा रहा है, तो वो सारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं वर्ड। इसमें एग्जांपल देखते हैं। पहला पॉइंट, योर नेम इज़ राम, यानी तुम्हारा नाम राम है, यानी इसमें सीधे नाम बताया जा रहा है। ये एक नेम है, इसमें एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन मार्च, यानी कि वो मार्च में उसका जन्म हुआ था, तो यानी मार्च इसमें महीने का नाम आ गया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कैपिटल है वो कौन सी है, दिल्ली है, और किसकी है, इंडिया की है, तो इसमें भी कंट्री में इंडिया नेम आया है। अब 4 है, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, कि भारत एक सुंदर देश है, तो इसमें भी कंट्री है वो इंडिया है, तो इसमें सीधे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अब दूसरा है कॉमन नाउन, अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स
ऑफ सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। यानी एक ही प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति, एक स्थान अथवा वस्तु को सामान्य रूप में दिए गए नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई भी चीज़ का नाम यानी वो किसी एक ग्रुप से पता लग रहा है, किसी एक ग्रुप का है वो। जैसे कि इसमें ग्रुप किस तरह के हैं, जैसे किसी जगह के ग्रुप हो गए, किसी व्यक्ति के ग्रुप हो गए, यानी उसमें प्रकार हैं ये सारे के सारे उनके, या उनके वस्तु के प्रकार हो गए कि वस्तुओं में कितने सारे प्रकार होते हैं, पेन के, पेंसिल के, रबर के और लकड़ी के, या फिर बहुत सारी चीज़ों के प्रकार होते हैं। इसमें स्थान, जगहें कितनी सारी होती हैं, उनके प्रकार होते हैं। व्यक्तियों के प्रकार होते हैं, यानी स्त्री या पुरुष। तो वो सारे के सारे एक प्रकार हैं और उन प्रकारों में से हमें बताना है कि वो कौन सा प्रकार है, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि टीचर्स, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि टीचर लड़का है या लड़की है, बस हमें पता चल रहा है वो टीचर है। अगर यहाँ टीचर की जगह उनका नाम भी लिखा होता है तो पता चल जाता है कि हाँ वो एक फीमेल है या फिर मेल है। तो इसमें क्लास है, क्लास से हमें पता नहीं चल रहा है कि वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या फिर अपर या मिडिल क्लास है, हमें बस पता चल गया है कि वो क्लास है। स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं तो उन्हीं में से एक स्कूल इसमें भी बोल दिया है, ग्रुप सीधा ले लिया है। कंट्री, इसमें भी हमें नेम नहीं बताया जा रहा, सीधे बोला गया है कंट्री, तो वो कंट्री कोई सी भी हो सकती है। सिटी, कोई से भी सिटीज़ हो सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है, मीना इज़ अ स्कूल गर्ल, तो इसमें गर्ल, लड़कियां इतनी सारी हैं लेकिन कौन लड़की है, मीना। मीना एक स्कूल की लड़की है, तो इसमें प्रकार बता दिया गया है कि वो एक लड़की है मीना। अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, इसमें भी एक एनिमल प्रकार होता है, उन प्रकारों में काउ या डियर या कैट या डॉग ये सारे आ जाते हैं, तो इसमें हमें एनिमल में काउ वाला नाम बताया। ही विल नॉट ड्रिंक टी, यानी कि वो चाय नहीं पिएगा, तो इसमें भी टी बहुत सारी होती हैं, तो वो कौन सी टी है उसका नाम नहीं बताया, सीधे उसका एक प्रकार बता दिया है टी का। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यानी कि यह मेरी पसंदीदा किताब है। अब इसमें किताब बता दिया गया, प्रकार बताया लेकिन उसका नाम नहीं बताया कि वो किताब कौन सी है। तो ये सारे एक प्रकार बताए गए हैं, यानी किसी भी यानी कॉमन नाउन वो नाउन हो जाएंगे जिसमें उनके प्रकार के नाम लिए जा रहे हैं, ना कि उनके एक पार्टिकुलर नेम लिया जा रहा है जैसे कि प्रॉपर नाउन में लिए जाते हैं। कॉमन नाउन में उनके प्रकारों के नाम लेने हैं, वस्तुओं के, व्यक्तियों के या फिर जगहों के उनके। तीसरा है मटेरियल नाउन। अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन, यानी जिस पदार्थ या वस्तु से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, मैटर हो या वस्तु हो हमारे आसपास की, उसमें उन चीज़ों से हम कोई एक नई चीज़ बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लो जिससे हम वो पहले कुछ और हैं लेकिन हम उनसे अब, पहले वो कुछ और हैं और फिर हम उनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं या बनाई जाती हैं। जैसे ब्रिक से हम घर बना सकते हैं। राइस से हम कई सारे प्रकार के भोजन बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं। रेन, जैसे बारिश को हम कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के पानी से वो बर्फ़ भी बन सकता है या फिर वो पहाड़ों पर बर्फ़ बन जाता है, कहीं लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो भी एक नया रूप ले लेता है जहाँ जैसा वो होता है जगह के हिसाब से। ग्रास से कई सारी दवाइयाँ या चीज़ें उनसे बनती हैं। ऑयल, खाना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनसे कुछ ना कुछ सामान बनते हैं जिन्हें हम पहन सकते हैं, या उनको आयरन से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है जैसे गेट, खिड़कियाँ। एयर, कॉटन, हनी, मिल्क, पेंट, यानी ये सारी वो सारी चीज़ें हैं जिससे कुछ ना कुछ हम नई चीज़ें बना सकते हैं या ये हमें कोई ना कोई नई चीज़ बनाने में काम आती हैं। दीज आर वैक्स क्रेयॉन्स, तो वैक्स क्रेयॉन क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इनसे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। दीज आर कॉटन बैग्स, यानी कि जो कॉटन है वो भी एक मटेरियल नाउन में आएगा क्योंकि कॉटन से भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। आई लाइक हनी, हनी, इससे भी हम कई चीज़ें बना सकते हैं, खाने की या दवाइयाँ, किसी भी चीज़ में हम इनको यूज़ कर सकते हैं जो हमारे काम आती हैं। वाटर, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, यानी कि वो जो पानी है वो पानी से भी कई चीज़ें बनती हैं, तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, यानी जब कोई संज्ञा
एक ही प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह का भाव व्यक्त करे उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन का मतलब है किसी भी वस्तु या पशु या व्यक्तियों का एक ग्रुप। जैसे बंच, पैक, लिटर, बंडल, क्लास, फ्लॉक, फ्लीट, आर्मी, कंपनी, द बीटल्स, पार्टी, टीम। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो या तो व्यक्तियों के ग्रुप को बताएंगी या पशु पक्षियों के ग्रुप को बताएंगी या फिर किसी भी वस्तु के ग्रुप को बताएंगी। जैसे कि इसमें जैसे क्लास बोल सकते हैं हम। क्लास कई कई चीज़ों के क्लास जो है वो कई चीज़ों के ग्रुप में इस्तेमाल होता है। तो क्लास हम स्टूडेंट्स के उसमें देखते हैं। तो जो है वो एक बहुत सारे अंगूरों का बंच होता है, तो अंगूर का गुच्छा। तो इसमें एक ही प्रकार के जितने भी अंगूर होंगे या ग्रेप्स होंगे वो एक ही प्रकार के उसमें शामिल होंगे। तो उन सभी अंगूरों के, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, उन सारी की सारी चीज़ों के लिए हम किसी भी कलर के हों लेकिन हम यूज़ उनके लिए उनके ग्रुप को हम बंच कहेंगे। पैक, पैक चाहे वो डॉग का हो, चाहे वो डॉग या फिर चाहे वो वुल्फ हो उनके पैक हो, तो या किसी भी चीज़ का पैक हो जो उनका एक ग्रुप है उनको एक नाम दिया गया है पैक। लिटर यानी कि बहुत सारे पपीज़ होते हैं डॉग के, तो उनके ग्रुप को एक नाम दिया गया। इसमें एक यानी कि किसी भी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सामान हो, उन सबके एक ग्रुप को एक नाम दिया गया है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि अगर हम किसी भी एक ग्रुप का नाम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा इस ग्रुप में ये चीज़ है। जैसे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, तो अगर हम हर्ड कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स का जो झुंड है या समूह है वो है। अ स्वर्म ऑफ बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं उनका ग्रुप, उनके ग्रुप को कहेंगे स्वयं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी बहुत सारे जहाँ पर शिप्स होंगे, जहाज़ होंगे, वहाँ पर हम फ्लीट बोलेंगे। अ लिटर ऑफ पपीज़ यानी जहाँ बहुत सारे पपीज़ होंगे तो उसमें हम एक एक पपी का नाम नहीं लेंगे, उसमें हम उस पूरे ग्रुप को लिटर बोलेंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ वो एक पपी का ग्रुप है। 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी और टच बट विच वी कैन ओनली फील। यानी कि जिस संज्ञा के शब्द से उन वस्तुओं का पता चले जिन्हें हम छू या फिर देख नहीं सकते, केवल उनको अनुभव या फिर महसूस करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते, उनको केवल हम महसूस करते हैं या उनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं इसमें विजडम, यानी कि किसी की बुद्धिमानी या उसकी जो होशियार है व्यक्ति, उसके हम उसकी जो अक्ल को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं हम या उनको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ वो एक अकलदार या होशियार व्यक्ति है। लॉयल यानी ईमानदार। एंगर, फियर, काम, केयर, ब्यूटी, सिंपैथी, लव, जॉय, वरी, ब्रेवरी, लक। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं या वर्ड हैं जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो एक सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें हम जो ईमानदारी है वो सिर्फ हम उसको सिर्फ महसूस करते हैं, वो हम उससे ऑनेस्टी से मिल नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं कि वो एक ईमानदारी अच्छी चीज़ है। यू आर वेरी लॉयल, यानी कि तुम बहुत लॉयल हो, ईमानदार हो। फ्रेंडशिप इज़ प्राइसलेस, यानी कि जो दोस्ती है या मित्रता है वो अनमोल है। शी विल डिफीट दैम, यानी कि वो उनको हरा देगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।